आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए लाइक क्लास 9 और क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल नंबर 2, 1/4 सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000। तो सुनील अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ठीक है, कैश से कितना स्टार्ट किया बिजनेस को? 30,000 से। तो जब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया मतलब बिजनेस में अपना पूंजी लगाया 30,000 कैश से। जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है ना, जब कैपिटल बढ़ता है तो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, और जब घटता है तो डेबिट होता है। तो देखो, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो जब कैपिटल उसने 30,000 कैश लगाया तो उससे क्या हुआ? कैपिटल बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो 1/4 को 2 क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट क्या होगा? अच्छा बताओ, कैपिटल अकाउंट क्यों बढ़ रहा है? हम बिजनेस में क्या ऐड कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं कैश ऐड कर रहे हैं, इसलिए जाकर कैपिटल बढ़ रहा है। कैश ऐड कर रहे हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, कितना? 30,000। ये जो कैश है, कैश क्या है? इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? तो आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है कैश? नहीं ना। नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। एक्सपेंस है क्या कैश, या फिर इनकम है? नहीं, एक्सपेंस इनकम नहीं होता कैश। ठीक है, कैश एक एसेट है दैट मीन्स रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में हमें पता है जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। बिजनेस में क्या आया? कैश 30,000 आया है, हमें मिला है, बिजनेस को मिला है। हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे तब जर्नल एंट्रीज होगा। ठीक है, बिजनेस में आया है कैश 30,000 आया है। कैसे आया है? हमने अपना पूंजी लगाया। पूंजी मतलब कैपिटल लगाया। जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है, राइट? तो इसलिए बढ़ा है ना कैपिटल, तो इसलिए हम क्रेडिट किए हैं। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, समझ में आया बात? नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ जर्नल एंट्रीज के साथ ना आपको एक नरेशन भी लिखना पड़ता है। जैसे कैश आया तो उसमें क्या नरेशन लिखना पड़ेगा? बीइंग द अमाउंट invested by Sunil in the business as capital. Being the amount पूरा लिखना, invested by Sunil as capital। ठीक है, ये आपको नरेशन लिखना ज़रूरी है। अगर 2 मार्क्स का एक जर्नल आता है तो 1 मार्क्स जो होगा नरेशन के ऊपर मिलेगा। ठीक है, अब 3/4 को क्या हुआ? बॉट गुड्स फॉर कैश में गुड्स हमने खरीदा। कैश में गुड्स खरीदा, दैट मीन्स कैश में खरीदा तो क्या होगा बताओ? जर्नल एंट्रीज क्या होगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट, है ना। परचेज क्यों हो रहा है? बिकॉज परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, डेबिट होता है। क्यों डेबिट हो रहा है? जा क्या रहा है? यहाँ से कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। कैश जब जाता है, ये एक रियल अकाउंट है। कैश एक रियल अकाउंट है, एसेट है। तो जब एसेट जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट। तो कैश जा रहा है, क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितना है? बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000, 15,000। ओके, मैंने यहाँ जर्नल एंट्रीज़ करके नहीं बनाया, बस जर्नल एंट्रीज़ मैं लिख रही हूँ। फॉर्मेट जो है ना आपको मैं दे दूँगी, या शुरुआत में मैं दिखा दूँगी एक बार।
ठीक है, वीडियो की शुरुआत में ही। फिर 4 को यहाँ भी आपको नरेशन लिखना है। नरेशन क्या होगा? बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। क्या हो रहा है? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, डन। 13/4। अब 13/4 को क्या होगा? देखो 13/4 को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू आदित्य 4000। बिजनेस ने हमने हमारे बिजनेस ने गुड्स सेल किया किसको? आदित्य को। कितने में? 4000 में। ठीक है, तो क्या होगा बोलो? गुड्स सेल हुआ किसको? आदित्य को। तो किसको सेल हुआ? आदित्य को सेल हुआ। आदित्य को मिल रहा है। आदित्य अकाउंट डेबिट। क्या हुआ? सेल हुआ ना। सेल क्या? इनकम है ना। इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। टू सेल्स अकाउंट कितना? अमाउंट 4000 डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। ऑलवेज जर्नल एंट्रीज में एक चीज़ याद रखना, हमेशा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा, अमाउंट इधर उधर नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? सोल्ड गुड्स फॉर आदित्य हो गया। रिसीव्ड फ्रॉम आदित्य, तो देखो हमने गुड्स सेल तो किया था आदित्य को कितने में? 4000 में। तो आदित्य अकाउंट आदित्य को मिल रहा है, रिसीवर है, तो इसलिए डेबिट हुआ। सेल्स क्या है? सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब कि एक इनकम है। इनकम क्या होता है? इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया। अब आदित्य को हमने डेबिट किया, क्यों? क्योंकि उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया। अगर मैं सेल करती कैश में तो मैं यहाँ कैश लिखती, आदित्य नहीं लिखती। ठीक है, तो आदित्य को बाद में मुझे पेमेंट करना है, इसलिए मैंने आदित्य लिखा है। अब आदित्य मुझे पेमेंट करेगा, बोल रहा है कि मेरे पास पैसे आ गए हैं तो आपको पेमेंट करना है। तो 15/4 को आया आदित्य पेमेंट करने। तो क्या होगा बताओ? कैश में पेमेंट कर रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। मुझे कैश मिल रहा है ना आदित्य से कैश मिल रहा है, मतलब कम्स इन, कैश इज कमिंग इन रियल अकाउंट। अब नहीं भी याद रखोगे, नॉर्मल है, कैश एक एसेट है, एसेट आ रहा है बिजनेस में, तब क्या होता है? कम्स इन डेबिट। कौन दे रहा है कैश? आदित्य दे रहा है, तो क्रेडिट। आदित्य अकाउंट क्रेडिट। आदित्य क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सन है ना, तो पर्सनल अकाउंट में हमें पता है, देखना नोट्स में, देखना पिछले क्लास का, उसमें क्या है? आदित्य पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन मतलब जो रिसीवर होगा उसे डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा क्रेडिट करेंगे। आदित्य गिवर है ना, यहाँ कैश दे रहा है, तो क्रेडिट। फिर आते हैं 28/4 को क्या हुआ? देखो 28/4 को पेड कैश टू सनी। हमने सनी को कैश पेमेंट किया। अब ये मेंशन नहीं है कि किस लिए पेमेंट किया, बस कैश पेमेंट किया। किसको? सनी को। कैश जा रहा है मतलब गोइंग आउट। कैश इज़ अ एसेट, एसेट मतलब जा रहा है बिजनेस से, मतलब क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। और आ क्या रहा है? किसको हम कैश किसको दे रहे हैं? सनी को दे रहे हैं, तो सनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 6000। ओके, हो गया। सब में नरेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ सनी अकाउंट में क्या होगा आपका नरेशन? सनी अकाउंट का नरेशन होगा बीइंग द अमाउंट पेड टू सनी, बीइंग द अमाउंट पेड टू सनी। नरेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यू हैव टू राइट इट, यू कैन नॉट स्किप। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो यू विल लूज मार्क्स इन एग्जाम्स। ठीक है, ऐसे आप घर में बोल लो, लेकिन एग्जाम्स में यू हैव टू राइट इट। और देखो ये आदित्य को जो कैश वाला है, ये सब में भी नरेशन होगा। जैसे आदित्य टू सेल्स अकाउंट, आदित्य सेल्स अकाउंट में क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू आदित्य, किसको? आदित्य ऑन क्रेडिट।
अब नरेशन में आपको समझ में आएगा नहीं क्या लिखना है, तो क्वेश्चन ही को बनाकर अपने वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है। बीइंग सब में ऐड होगा, शुरुआत में बस बीइंग डाल देना। आप अपने वर्ड्स में नरेशन लिख सकते हो। सबसे बेटर होगा कि आप जो क्वेश्चंस में मेंशन है ना वही नरेशन बनाकर लिखो, और सब में शुरुआत में बीइंग ऐड करना, ठीक है। उसके बाद कैश टू आदित्य, मतलब कैश आदित्य से मिला। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम आदित्य, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आदित्य, ठीक है। फिर देखो 30/4 को कैश सेल्स हो रहा है। क्या हो रहा है? कैश सेल्स 50,000 का, ठीक है। मतलब हम सेल कर रहे हैं किस में? कैश में सेल कर रहे हैं, मतलब कैश हमको मिल रहा है ना, मिल रहा है मतलब कैश आ रहा है। किस लिए आ रहा है? बिकॉज वी आर मेकिंग सेल्स, ठीक है। तो 30th देखो कैश मिल रहा है ना, कैश मिल रहा है, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट कमिंग इन, बिजनेस में आ रहा है कैश 50,000। कैसे आ रहा है? कैश क्यों मिल रहा है हमें? सेल्स से मिल रहा है ना, तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों हो रहा है? बिकॉज सेल इज अ इनकम, इनकम विल ऑलवेज बी क्रेडिट, ठीक है। हो गया। डेट अच्छे से लिखना, तो यहाँ लिख लो बीइंग कैश सेल, ठीक है। बीइंग ऐड कर देना, क्वेश्चन लगा लिख कर बीइंग शुरुआत में ऐड करना। फिर लास्ट पॉइंट क्या है? सेकेंड लास्ट, पेड सैलरी टू राम। कितना हमने सैलरी दिया राम को? 9,000। इसका एंट्री क्या होगा? 30 तारीख था, राम आ गया सैलरी मांगने, तो बताओ क्या होगा? सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है बताओ? बिकॉज सैलरी क्या है? सैलरी क्या पर्सनल अकाउंट है? पर्सन है? ये कोई पर्सन है? फर्म है? इंस्टीट्यूशन है? नहीं ना। सैलरी क्या रियल अकाउंट है या कोई एसेट है क्या? नहीं ना। ये एक एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? बिकॉज हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को ना सैलरी दे रहे हैं। बिजनेस, हम लोग बिजनेस चलाते हैं, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को हमने हायर किया है, तो उसे सैलरी दे रहे हैं। जब सैलरी देते हैं ना तो एक एक्सपेंस हो गया, हमारा खर्च है, बिजनेस का क्या है? खर्च है। इसलिए क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट हो रहा है बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। किसको दे रहे हैं सैलरी? राम को दे रहे हैं। अब देखो पेड सैलरी टू राम, सैलरी पेड टू राम, सैलरी, देखो सैलरी पेड टू राम। अब तुम बोलोगे कि अच्छा दी सैलरी पेड टू राम है, तो यहाँ कैश होगा या राम होगा? देखो जब सैलरी हम लोग पेमेंट करते हैं ना, तो अब सैलरी पेमेंट करना है तो यहाँ तो राम लिख कर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको कैश में पेमेंट करना है। राम को तो बोलेंगे नहीं कि ठीक है 1 महीना हो गया अगले महीना ले लेना, ऐसा नहीं करते हम लोग। सैलरी पे कर रहे हैं राम को, तो हमें राम अकाउंट नहीं लिखना है, टू कैश अकाउंट लिखना है, बिकॉज वी आर पेइंग सैलरी इन कैश। या फिर बैंक अकाउंट अगर अलग से मेंशन हो तो। पेड लिखा है, पेड लिखा है ना, देखो पेड सैलरी टू राम, पे कर रहे हैं हम लोग, पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कैश में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं राम को, तो नाम इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। जब हम सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे, तब हम किसी से सेल या परचेज़ करें और वहाँ नाम मेंशन्ड है, तो वहाँ नाम हम लोग लिखेंगे, ये मानकर कि हम लोग क्रेडिट में परचेज़ किए, सेल किए, ठीक है। तो सैलरी पेड टू राम क्या होगा? 9,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट। यहाँ क्या होगा? बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, बस, ठीक है, इतना। लास्ट पॉइंट क्या है? गुड्स
रिटर्न टू रिया, रिया को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। रिया से मेरा बहुत झगड़ा हो गया, रिया ने मेरे साथ धोखा किया। उसने क्या किया ना, मेरे को गुड्स गलत उल्टा पुल्टा दे दिया। मैंने उसे मेकअप किट का ऑर्डर दिया, उसने मुझे उल्टा पुल्टा सामान दे दिया। उसने मुझे एक्सपायरी प्रोडक्ट्स दे दिए, तो मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया। तो परचेज़ किया था मैंने, तो परचेज़ वापस। अब देखो बिज़नेस के हिसाब से देखना है, पर्सनल अपने निजी काम के लिए नहीं देखना है। जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो बिज़नेस को लेकर ही जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि हमारा जो बिज़नेस था ना वो मेकअप का ही था। तो मैंने जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ख़रीदा था रिया से, कुछ उसमें एक्सपायरी प्रोडक्ट्स था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, परचेज़ किया था मैंने, अब उसको रिटर्न कर रही हूँ। परचेज़ क्या है, एक एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस परचेज़ एक्सपेंस है, तो परचेज़ रिटर्न क्या होगा, एक एक्सपेंस को कम कर रहा है मेरा। परचेज़ रिटर्न मेरे टोटल एक्सपेंस को कम कर रहा है, दैट मीन्स ये क्रेडिट हो रहा है ना। तो टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट, राइट। किसको रिटर्न कर रहे हैं, किसको रिटर्न कर रहे हैं, रिया को कर रहे हैं। रिया अकाउंट डेबिट। अब रिया अकाउंट डेबिट, ये डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि देखो रिया एक पर्सनल अकाउंट है, ये कोई नॉमिनल नहीं है, कोई मतलब कुछ और नहीं है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में इसको मिल रहा है ना गुड्स। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जैसे गिवर को क्रेडिट करते हैं और रिसीवर को डेबिट करते हैं। रिया रिसीवर है, डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना था, गुड्स परचेज टू रिया 10,000, परचेज रिटर्न है ना 10,000, ठीक है। So clear? So if you find this video useful, please subscribe, like and share this channel.